हेलो एवरीवन, राधे राधे। आज का जो हमारा डिस्कशन है, आप देख सकते हैं पास्ट एडजस्टमेंट के क्वेश्चंस को लेकर के। पास्ट एडजस्टमेंट बच्चों को बहुत ज्यादा परेशान करता है। परेशान इसलिए करता है क्योंकि जनरल एंट्री होती है उसमें आंसर का जो मेन पार्ट होता है वो जनरल एंट्री होता है, बाकी तो वर्किंग नोट्स रहते हैं। और उसमें भी सोचना पड़ता है कि ये जनरल एंट्री होगी कैसे। तो उसके लिए बहुत सिंपल सा तरीका है। जिस स्टूडेंट को फुल फ्लेज वाले कॉन्सेप्ट आते हैं, यानी जिसको P&L अप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाना आता है, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाना आता है, उसके लिए कोई भी आसान वाली बात नहीं। और छोटे छोटे से कंसेप्ट हैं, ओपनिंग कैपिटल निकालना आना चाहिए, क्लोजिंग से, ये सब आते हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं होती। और इन सब पे मैं वीडियो लेकर के आ चुका हूं, तो कहीं कोई घबराने वाली बात नहीं। बस आप जाके वो वीडियो जरूर देख लो, ठीक है। और मैं ये बता दूं आपको कि आज पास्ट एडजस्टमेंट एग्जामिनर का फेवरेट एरिया है, तो इसके क्वेश्चन 2 3 4 क्वेश्चन में लेके आ रहा हूं, हर कंसेप्ट पर बेस्ड है। उसको कर लो, हमारे ब्रह्मास्त्र सीरीज का पार्ट है। अगर आपने ब्रह्मास्त्र सीरीज के क्वेश्चंस को कर लिया ना, तो कहीं एग्जाम में प्रॉब्लम नहीं आएगी। एग्जाम में पेपर आपको इतना आसान लगेगा जिसकी कोई हद नहीं है, ठीक है ना। ट्राइड एंड टेस्टेड है, तो बिल्कुल आप ब्रह्मा सीरीज को बिल्कुल भी मिस ना करें। एक एक करके देखते जाएं, करते जाएं। कोई दिक्कत आती है तो कमेंट बॉक्स में जाके कमेंट जरूर करें, मैं उसका रिप्लाई दूंगा, ठीक है। चलिए आज की वीडियो को स्टार्ट करते बिना देरी किए। बट इससे पहले मेरी एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि आपके सब्सक्रिप्शन से मोटिवेशन मिलता है भाई, ठीक है ना। और मोटिवेशन हमारे लिए क्या है? पेट्रोल फ्यूल का काम करता है। और अगर वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक शेयर तो बनता ही है। देखिए, आज जो डिस्कशन होने वाला है, ये पूरा जो पार्टनरशिप बेसिक चैप्टर है वो इन 4 पिलर्स पर बेस्ड है। मैं हर वीडियो के स्टार्टिंग में जरूर बताता हूं, सो दैट ये देख करके आपके अंदर एक कॉन्फिडेंस आ जाए कि यार इसके बाहर कुछ भी नहीं पढ़ना हमें। तो हमने फुल फ्लेज पढ़ लिया, आईओसीआईडी के क्वेश्चन ब्रह्मास्त्र सीरीज में देख लिए। गारंटी का भी मैंने निकाला नहीं, लगाया नहीं है। इसके वीडियो आने वाले हैं इसके पास्ट एडजस्टमेंट की बात, क्योंकि सीक्वेंस से चल रहा हूं। अनसॉल्व में जिस तरीके से सीक्वेंस दिए, अनसॉल्व में पहले पास्ट एडजस्टमेंट के क्वेश्चन, उसके बाद गारंटी के। तो मैं पहले पास्ट एडजस्टमेंट के क्वेश्चन करा रहा हूं, इसके बाद गारंटी के क्वेश्चन लेने वाला हूं। तो आज जो हमारा डिस्कशन होगा वो प्योर कट किस पे होने वाला है? पास्ट एडजस्टमेंट के कॉन्सेप्ट को लेकर के होने वाला है। इसके अंदर भी हमने 2 ही क्वेश्चन लिए हैं, छोटे छोटे से क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट से। एक तो ये मोहन विजय वाला क्वेश्चन है, और एक और क्वेश्चन है। ये दोनों ही क्वेश्चन अच्छे क्वेश्चन है, इसको अच्छे से कर लीजिएगा तो कहीं कोई प्रॉब्लम पेपर में फिर आएगी नहीं आपको। तो चलिए क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं, बिना देरी किए क्वेश्चन को स्टार्ट कर लें और फिर देखते हैं। क्वेश्चन पहले पढ़ना सीखें। मैंने एक बात और बताया, जब भी आप पार्टनरशिप इंट्रोडक्शन चैप्टर के क्वेश्चंस को पढ़ें तो आपके दिमाग में एक ही बात चलनी चाहिए, P&L अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट और पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। इसके बाहर जाकर कुछ लिखते ही नहीं है, होता ही नहीं है तो लिखेंगे क्या भाई मेरे? आप यही सोचो ना बस। अभी भी मैं वही करने वाला हूं, कुछ नया नहीं करने वाला हूं। देखो, तो मैं बिना कुछ देरी किए हुए एक तो P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट बना लेता हूं, और उसके नीचे मैं पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बना लेता हूं, सो दैट आपके माइंड में क्लियरिटी रहे कि मैं कुछ अलग नहीं करने वाला। देखो, एक तो मैंने यहां बनाया P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट, ये बना लेता हूं प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। ये सब मेरा रफ वर्क है। एग्जाम में आप डायरेक्ट भी कर सकते हैं, आपको जरूरत नहीं है सब बनाने की, रफ में बना लो फटाफट फटाफट, कोई दिक्कत नहीं है। तो मैं बना रहा हूं प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, और दूसरा मैं बना रहा हूं पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, ये बना लिया। और बाकी इधर बाकी क्वेश्चन का सॉल्यूशन करेंगे हम। 3 पार्टनर हैं तो 3 पार्टनर बना लिया मैंने। ये रहा 3 पार्टनर। पहले पार्टनर का नाम है मोहन, दूसरे पार्टनर का नाम है विजय, और तीसरे का नाम है अनिल। मोहन, विजय और अनिल, ठीक है। देखिए, इनकी कैपिटल, पहले क्वेश्चन पढ़ते हैं क्या लिखा है, और ये डिसाइड करिएगा। जब कैपिटल की बात करें तो ऑब्वियस सी बात है, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट की बात हो रही है, क्यों कैपिटल वही लिखते हैं। दिस इज योर पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, ठीक है। पढ़ते हैं, मोहन, विजय एंड अनिल आर पार्टनर्स, द बैलेंसेस ऑफ देयर कैपिटल अकाउंट। कहां के बैलेंस दे रखे हैं? बैलेंस कहां के दे रखे हैं? द बैलेंसेस ऑफ देयर कैपिटल अकाउंट। तो कैपिटल अकाउंट ये है। अब यहां ये देखना है आपको कि ओपनिंग बैलेंस दे रखा है कि क्लोजिंग दे रखा है, तो हम क्वेश्चन में आगे क्लियरिटी आएगी। 30,000, 25,000, 20,000 respectively. In arriving at these amounts, profit for the year ended 31st March 2022, 24,000 had been credited. मतलब ये जो कैपिटल आया है वो प्रॉफिट को क्रेडिट करने के बाद आया, तो प्रॉफिट तो यहां क्रेडिट होता है। मतलब हो ना हो, जो भी ओपनिंग कैपिटल रहा हो उसमें प्रॉफिट ऐड किया होगा और ड्राइंग्स वगैरह माइनस किया होगा, तब जाके कैपिटल आया। इसका मतलब ये कैसी कैपिटल दे रखी है? दिस इज क्लोजिंग कैपिटल। तो यहां लिखिए, टू बैलेंस brought down how much it is, 30, 25 and 20,
30, 25 एंड 20। देखो ये क्वेश्चन क्यों एग्जाम में पूछा है, क्योंकि यहाँ क्लियरिटी नहीं है ओपनिंग। बच्चा अगर इसको ओपनिंग मान लेगा तो सब काम गलत हो गया, ये आपको दिमाग लगाना पड़ेगा। और प्रॉफिट कितना दिया है 24,000, तो प्रॉफिट यहां लिखते हैं, ये प्रॉफिट यहां लिखा आपने। प्रॉफिट कितना है 24,000, और प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो नहीं गिवन है क्वेश्चन के अंदर। तो जब भी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो नहीं होता है हमेशा क्या माना जाता है, इक्वल। तो 24,000 को डिस्ट्रीब्यूट करेंगे तो 8,000 और 8,000 इक्वल रेशियो में हमने बांट दिया। ठीक है साहब। इन देयर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो देयर ड्रॉइंग्स वर रुपीज 5,000, 4,000 एंड 3,000 ड्यूरिंग द ईयर। ड्यूरिंग द ईयर इनकी ड्रॉइंग्स कितनी है 5,000, 4,000 और 3,000। तो लिख दो साहब, ड्रॉइंग्स यहां लिखते हैं 5,000, 4,000 एंड 3,000। अब जरा बताओ हमारे कंसेप्ट वाले में जाके देखें, उल्टे एस से हम क्या निकाल लेंगे, हम ओपनिंग कैपिटल नहीं निकाल लेंगे क्या? स्टेटमेंट फॉर्म में आके निकालना हो तो क्लोजिंग कैपिटल प्लस ड्रॉइंग्स माइनस प्रॉफिट, तो हमारा क्या आ जाएगा, ओपनिंग कैपिटल आ जाएगा। हम यहीं पे निकाल लेते हैं। आप इस अप्रोच से भी चल सकते हैं, आप अकाउंट बना के भी निकाल सकते हैं, ये भी वैलिड है। ठीक है, बुक में भी दे रखा है, या फिर स्टेटमेंट फॉर्म में आके कर लें। अभी हम यही करते हैं, 30,000 प्लस 5,000 माइनस 8,000, तो ओपनिंग कैपिटल आ गया 27,000 मोहन का। दूसरे का देखें 29,000 माइनस 25 प्लस 29 माइनस 8, तो 21,000 आ गया। दिस इज योर ओपनिंग कैपिटल बाय बैलेंस CD ओपनिंग कैपिटल, ध्यान दीजिएगा, दिस इज व्हाट ओपनिंग कैपिटल। तीसरे का देखें 20,000 प्लस 3,000 माइनस 8,000, 15,000। ये ओपनिंग कैपिटल क्यों निकालना पड़ा, क्योंकि आगे क्वेश्चन लिखा है सब्सिक्वेंटली फॉलोइंग ओमिशंस वर नोटिस एंड इट वाज डिसाइडेड टू रेक्टिफाई द एरर। कौन कौन सी गलतियां कर दी, एक तो आईओसी देना भूल गए और दूसरा इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग देना भूल गए। और आईओसी और आईओडी लिखते कहां हैं, यहां लिखते हैं P&L में एप्रोप्रिएशन के अंदर। मोहन, विजय और अनिल ये भूल गए, देना भूल गए, और आईओडी भूल गए, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग भूल गए। वो अमाउंट निकाल के दे रखा है इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, 250 मोहन का है, 250 देन 200 देन 150, टोटल आ गया 600 रुपीज। अब आईओसी ओपनिंग कैपिटल पे निकलता है और आपके पास ओपनिंग कैपिटल आ चुका है, तो 27,000 का 10% निकाल लो। आईओसी का परसेंटेज क्या 10%, यहां लिख देता हूं एट द रेट ऑफ 10%। तो 27,000 का 10% 2,700, 21,000 का 2,100 और 15,000 का 1,500, टोटल लगा दो 2,700 प्लस 2,100 प्लस 1,500, ये आ गया 2,700 प्लस 2,100 प्लस 1,500, ये आ गया 6,300। ये नहीं लिखा आपने, ठीक है, और ये नहीं लिखा आपने, इसी को ठीक करना है आपको। तो टेबल बनाएंगे, ध्यान से देखिएगा, ये टेबल बना लेते हैं, एनालिसिस टेबल। एंट्री तो कर लेंगे, ये रहा हमारा एनालिसिस टेबल। एनालिसिस टेबल, तीनों पार्टनर के नाम लिख देते हैं, एक मोहन, विजय, अनिल एंड टोटल। मोहन, विजय, अनिल और टोटल, ठीक है। टोटल गलती कितने की हो गई, 6,300 इधर और 600, तो कितना 6,300 माइनस 600, 5,700 की गलती हो गई इन टोटलिटी में। ये 5,700 किस रूप में बांट दिया, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में बांट दिया। अमाउंट रॉन्गली डिस्ट्रीब्यूटेड, शॉर्ट में लिखा डिस्ट्रीब्यूटेड, इन देयर इन अमाउंट wrongly distributed to partners या amongst the partner in their प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। और प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या है, इक्वल है, ठीक है। इक्वल है मतलब 5,700 डिवाइडेड बाय 3, तो इक्वली आ गया 1,900 और 1,900। ये गलती से बढ़ गया, राणा जी माफ करना, गलती मारे से हो गई। अब सही क्या होना था, सही होना था, देखिए एक तो आईओसी देना था और उसमें से माइनस होना था आईओडी, ठीक है। अमाउंट शुड हैव बीन क्रेडिटेड, अमाउंट शुड
हैव बीन क्रेडिटेड। ठीक है, कितना कितना क्रेडिट होना था, ध्यान से देखिएगा। आईओसी का अमाउंट आपने निकाल रखा है 2700, 2100 एंड 1500। इसमें से माइनस क्या क्या होगा, ध्यान से देखिए। माइनस आईओडी होने वाला है, कितना, ये लिखा है 250, 200 एंड 150, निकाल लो। 2700 में से माइनस करेंगे 250 तो कितना आएगा, 2700 माइनस 250, 2450। यहां माइनस करेंगे तो 1900, यहां माइनस करेंगे तो 1350। ठीक है, पेन का कलर चेंज कर लेता हूं सो दैट दिक्कत ना आए। इसमें से अब ये माइनस करो और नेट अमाउंट निकाल लो। ठीक है, इसमें से माइनस करके नेट अमाउंट निकाल लेते हैं। ये नेट अमाउंट निकाल लेते हैं। तो देखो 1900 माइनस 1900 नील। ठीक है, 1900 दिए, गलती से 1900 रुपए दे दिए, देना था 2450। तो 2450 माइनस 1900, 550 आपको और क्या करना पड़ेगा, क्रेडिट करना पड़ेगा, देना पड़ेगा। कम दिए तो देना पड़ेगा ना, देना मतलब पार्टनर्स के अकाउंट में क्रेडिट करना। यहां देना था आपको 1900 रुपए दे दिए, जबकि देने थे 1350, उससे मंगवा लेंगे, डेबिट करके मंगाएंगे। 550 क्या हो जाएगा, डेबिट हो जाएगा। तो फाइनल एंट्री क्या बची, फाइनल एंट्री लिख लो, एज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू एम्स कैपिटल अकाउंट, ये आपकी एंट्री है। 550 एंड 550, बस इतनी सी कहानी। इसको डेबिट मार दिया और इसको क्रेडिट कर दिया, यही आपका आंसर है। इतना सा तो काम है यार, कोई दिक्कत कहाँ है। और पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में अगर देखेंगे तो 5700 रुपीज आ जाएगा आपका। ठीक है ना, बात समझ में आ रही है, कोई दिक्कत तो नहीं है। बस यहां पे आपका क्वेश्चन कंप्लीट हो जाता है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, स्क्रीनशॉट लेना हो तो ले लो। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर क्या लिखा देखो, मनु एंड सृष्टि आर पार्टनर्स इन अ फर्म शेयरिंग प्रॉफिट्स इन द रेशियो ऑफ 3:2। तो इनका रेशियो क्या है, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या है, 3:2 है। ध्यान रखेंगे, फॉलोइंग इंफॉर्मेशन इज ऑफ द फर्म एज ऑन 31 मार्च 2022। देखो बैलेंस शीट बना हुआ है, बैलेंस शीट के अंदर कैपिटल दे रखा है और ड्रॉइंग्स उधर दे रखे हैं। इसका मतलब क्या है, बैलेंस शीट 31 मार्च का है, इसका मतलब क्लोजिंग कैपिटल दे रखी है, लास्ट डेट को दे रखा है। ओपनिंग 1 अप्रैल 2021 आया होगा तो क्लोजिंग कब आएगा, 31 मार्च 2022। तो आपके लिए ये क्या हो गया, दिस इज क्लोजिंग कैपिटल। और इसमें से ड्रॉइंग्स बाद में दिया, मतलब ये ड्रॉइंग्स का कंसीडर नहीं करेंगे। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। और आगे लिखा प्रॉफिट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2022 वाज ₹50,000 व्हिच वाज डिवाइडेड इन द एग्रीड रेशियो। ये प्रॉफिट कंसीडर किया जा चुका है, ध्यान से सुनिएगा। प्रॉफिट कंसीडर मतलब आपको 31 मार्च का जो प्रॉफिट आया, प्रॉफिट ईयर का कितना है, 50,000 रुपए, which was divided in the agreed ratio, but interest on capital, interest at the rate of 5% per annum on capital and 6% per annum on drawings was inadvertently omitted। मतलब लिखना भूल गए, IOC और IOD भूल गए। Adjust the interest on drawing on the average basis for the 6 months, give the adjustment entry। अच्छी बात है साहब, निकाल लेते हैं। ध्यान से देखिए, क्या क्या भूल गए सोचते हैं, यही देख लेते हैं। हमने बनाया P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट, वही बात, पुरानी बात। एक तो IOC भूल गए और एक IOD भूल गए, ये लिखा है, दोनों चीजें ओमिटेड है। अब IOC निकलता तो ओपनिंग कैपिटल पे, तो पहले ओपनिंग कैपिटल निकालना पड़ेगा, फिर वही बात, क्लोजिंग कैपिटल से ओपनिंग कैपिटल कैसे निकलेगा, कैसे निकलेगा, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बना के निकलेगा। तो जरा देखो, अब मैं स्टेटमेंट फॉर्म में करा देता हूं। पिछला वाला क्वेश्चन मैंने कैपिटल अकाउंट के थ्रू करा था, अब मैं स्टेटमेंट फॉर्म में करा रहा हूं। तो मैं यहां लिख रहा हूं, ध्यान से देखिएगा, कैलकुलेशन ऑफ ओपनिंग कैपिटल इसलिए करा रहा हूं ताकि एक ही वीडियो के अंदर दोनों कंसेप्ट आपके क्लियर हो जाए। ठीक है, कितने पार्टनर हैं, मनु एंड सृष्टि, 2 पार्टनर हैं, अच्छी बात है, मनु और सृष्टि, मनु और सृष्टि।
देखिए सबसे पहले क्या लिखेंगे, सबसे पहले लिखेंगे क्लोजिंग कैपिटल, उसमें प्लस करते हैं, ड्राइंग फॉर्मेट में पूरा लिख रहा हूं, ठीक है, माइनस प्रॉफिट करेंगे, तब जाकर के क्या आ जाता है, ओपनिंग कैपिटल आ जाता है, ठीक है। और ये कैसे बना ये फॉर्मेट, कैपिटल अकाउंट से ही बना, उल्टे एस से, ठीक है। तो क्लोजिंग कैपिटल लिख देता हूं मैं 3 लाख एंड 1 लाख रेस्पेक्टिवली, ये लिख दिया। अब ड्राइंग्स क्वेश्चन ध्यान से सुनिएगा, ड्राइंग्स कंसीडर पहले किया जा चुका है क्या, नहीं, क्योंकि अगर किया जा चुका होता तो ये अमाउंट ड्राइंग्स को एडजस्ट माइनस करने के बाद होता, इन्होंने अलग से लिखा है बैलेंस शीट के एसेट साइड में, मतलब इसको कंसीडर नहीं किया है ये क्लोजिंग कैपिटल निकालते समय, तो इसको कुछ करना नहीं है, एडजस्ट ओपनिंग कैपिटल निकालते समय इसको कंसीडर मत करना, नहीं किया था पहले एडजस्ट, तो अब भी कुछ करने की जरूरत नहीं है, इसलिए छोड़ दो, ठीक है, इसको कुछ नहीं करेंगे, ठीक है, इग्नोर करना है, क्या करना है, इसको इग्नोर करना है, इग्नोर, ठीक है, भूल जाओ। उसके बाद प्रॉफिट, प्रॉफिट है 50,000 और प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कितना है इनका, तो देखिए हमारी ओपनिंग कैपिटल निकल गया, अब ओपनिंग कैपिटल निकल गया और आईओसी आपको देना है 5% से, आईओसी आपको देना है 5% की रेट से, ठीक है, तो 5% निकालेंगे तो कितना आएगा, मनु का और सृष्टि का 13,500, ठीक है, इसका निकालेंगे तो 10% होता है 8,000 और 4,000 रुपए होगा 5%, तो ये हो गया 13 और 4 17,000, 17,500। आईओडी निकालेंगे, आईओडी निकालना है 6% से, ध्यान से देखिएगा, मनु का और सृष्टि का, ठीक है, 6% निकालेंगे तो कितना है, 40,000 का 6% 2400, 2400 का आधा 1,200 रुपए, ठीक है, दूसरे का निकालेंगे तो 20,000 का जस्ट आधा कर दो इसका 600 रुपए, 1800 हो गया, बस काम खत्म हो गया। नेट गलती कितने की हो गई, टेबल में आ जाओ, टेबल में आ जाते हैं, टेबल में आ जाते हैं, काम खत्म, क्वेश्चन कंप्लीट होने वाला है, बधाइयां होनी चाहिए, तालियां बजनी चाहिए, क्वेश्चन कंप्लीट हो गया है, होने वाला है, ये बना दिया हमने, मनु, सृष्टि और टोटल, गलती क्या हो गई, गलती हो गई टोटल 17,500, टोटल लगा लेते हैं माइनस 1800, टोटल गलती हो गई है 15,700, किस रूप में बढ़ गया, 3:2 में डिस्ट्रीब्यूट हो गया, बांट दीजिए, इंटू 3/5, 9420 माइनस 15,700, 6280, अगर इसको सही तरीके से देते तो क्या क्या देते, आईओसी देते, उसमें से माइनस करते आईओडी, देख लो 13,500 माइनस 1,200, यहां देखें तो कितना है 4,000 माइनस 600, तो ये आ गया 3,400 नेट अमाउंट, ये आ गया 13,500 माइनस 1,200, 12,300, नेट निकाल लो इसका, 12,300 माइनस 9,420, 2,880, कम दिए, देना से ज्यादा, इसको क्रेडिट करना पड़ेगा, इसको डेबिट करना पड़ेगा, तो एंट्री क्या हो जाएगी, एस कैपिटल अकाउंट डेबिट टू एम्स कैपिटल और अमाउंट 2,880, ये आंसर है, सिंपल सी बात है, ठीक है ना। तो आज की वीडियो के लिए इतना ही, थैंक यू, वंदे मातरम, जय हिंद। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर करना मत भूलना, ठीक है।